तैयार रहिए। स्टार्ट। समावेशी विकास किसी भी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता रहती है। केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यों का उद्देश्य भी सबका साथ सबका विकास रहा है। वर्तमान बजट को इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। पैरा। बजट 2024-25 की प्राथमिकता वैसे वर्गों एवं वैसे क्षेत्रों का विकास है जो देश के औसत से कम विकसित हैं। इस बजट में 4 वर्गों यथा युवा, किसान, महिला एवं गरीबों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत की कुल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत अधिक है। इस युवा जनसंख्या को अगर सार्थक कार्यों में लगाया जाए तो देश का विकास बहुत तेज गति से होगा और देश जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस बजट ने युवाओं के रोजगार के लिए अधिक अवसर सृजन करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में एक तरफ युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो दूसरी तरफ संरचनात्मक विकास, उत्पादन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर एवं रोजगार दाताओं को प्रोत्साहित करके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास एवं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। पैरा। बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए भी उचित प्रावधान किए गए हैं। बालिकाओं एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए इस बजट ने 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं की श्रम भागीदारी को बढ़ाने के लिए कामगार महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं कामगार माताओं के लिए क्रेच स्थापित करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बजट का एक मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी का उन्मूलन करना भी है। ऐसे समुदाय जिनमें गरीबी ज्यादा व्याप्त है उनके उत्थान के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति उनमें से एक है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों के करीब 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पैरा। अल्प विकसित राज्यों एवं क्षेत्रों या विशेष आवश्यकता वाले राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बिहार एवं असम के विकास के लिए एवं आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए किया गया आवंटन इसी श्रेणी में आता है। इसे इस प्रकार की राजनीतिक बाध्यता के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के विकास या पूर्वी क्षेत्र के उत्थान के लिए किए गए प्रावधान संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में सार्थक प्रयास है। पैरा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार की घोषणाओं से तो ऐसा लगता है कि कोई भी बालिका धन की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगी, लेकिन शिक्षा का अधिकार RTE के तहत बालिकाओं की निजी स्कूलों में प्रवेश का पुनर्भरण करने के सरकार के दावे हवा होते नजर आए तो लगता है कि कथनी और करनी में अंतर होने लगा है। हैरत की बात यह है कि सैकड़ों बालिकाओं को स्कूली स्तर पर
ही 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई में बाधा इसलिए आ गई है क्योंकि सरकार ने वादे के मुताबिक निजी स्कूलों को फीस की राशि का पुनर्भरण किया ही नहीं। ये स्कूल अब अभिभावकों से बकाया फीस का तकाजा कर रहे हैं जो उनके बूते के बाहर है। सरकारी अनदेखी के चलते वंचित वर्ग की बालिकाओं को करीब 15 करोड़ रुपए की फीस का भुगतान उन निजी स्कूलों को नहीं हुआ जिनमें ये छात्राएं पढ़ रही हैं। स्टॉप।